Sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to the students. तो टोटल प्राइज मनी है 700, उसको 7 लोगों में बांटना है। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोला गया कि 7 लोगों में इक्वल बांटना है, कहानी आगे है, देखते हैं क्या है। The sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding. इसका मतलब अगर पहले को 100 रुपये मिलते हैं तो उससे अगले वाले को 80 मिलेंगे, उससे अगले वाले को 60 मिलेंगे। जैसे जैसे उसके मार्क्स का रैंक आता जाएगा तो टॉप वाले को अगर 100 मिल रहे हैं तो जो सेकंड आएगा उसको 20 कम, फिर थर्ड आया उसको 20 कम। अब यहाँ पे आइडिया ये है कि हमारे पास टोटल प्राइस 700, टोटल प्राइस वैल्यू 700 है और ये पता है कि 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। काम की बात देखिए, 7 प्राइज हैं और टोटल मनी कितनी है 700, और एक और चीज़ है हमारे पास 20 लेस। इसका मतलब अगर आप इसको देखेंगे, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, SN को, मतलब S लॉजिकली 7 लिख सकते हैं यहाँ पे, S 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 यहाँ पे यूज हो गया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, D को, क्योंकि हर बार 20 लेस होता जा रहा है ना, तो -20 जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। और हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो 7 प्राइजेस कैलकुलेट करने हैं। अगर आपके पास A आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई, तो उसमें से 20 माइनस करेंगे, सेकंड आ जाएगी, फिर 20 माइनस करेंगे, थर्ड आ जाएगी। इसका मतलब हमें A निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए टोटल प्राइस मनी ₹700, नंबर ऑफ प्राइजेस इक्वल टू 7 एंड द सीक्वेंस विल बी, लेट यहां पे कर लेते हैं, लेट फर्स्ट प्राइज बी ₹A। तो अगर पहला प्राइज A है, दूसरा कितना होगा A -20, फिर A -40, फिर 20 माइनस करेंगे और ये चलता जाएगा। और हमारे पास कितने प्राइज हैं टोटल, 7 प्राइजेस हैं। ठीक है जी, तो हमें इनका सम दे रखा है। इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो A हो गई, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ, फर्स्ट टर्म A और D कितना आएगा -20, और हमें दे रखा है S7 इक्वल टू 700। तो S7 का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, 7/2 2A प्लस n-1 इंटू D इक्वल्स टू 700। यहाँ पे सीधा ही 7 1 ज़र 100, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2A प्लस 7 - 1 D है हमारे पास -20, और यहाँ पे आ जाएगा 200। ठीक है, 7/2 था, मैं उसको उधर जाके मैंने 2/7 बना दिया। तो आप चाहें डायरेक्ट भी ऐसे कैंसिलेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो दोनों चीज़ें पूरी LHS और पूरी RHS के साथ मल्टीप्लाई हो रही। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आई होप आपके पास A आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा +6 - 20 इक्वल्स टू 200, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2A - 120 इक्वल्स टू 200, 2A इक्वल्स टू 320, और A की वैल्यू आएगी बच्चों 160। इसका मतलब जो फर्स्ट प्राइज है वो आ गया 160 का। अब हमें 7 प्राइजेस निकालने हैं, तो यहाँ पे सारा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फर्स्ट प्राइज ₹160, सेकंड ₹140, थर्ड प्राइज 20, 100, 7 करने हैं ना, 80 एंड 60, और उसके बाद आएगा 40, 1 2 3 4 5 6 7। तो यही हमारा बनेगा आंसर। तो इन 7 प्राइजेस में 700 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये देखिए, प्रॉब्लम सम है ज़रूर, कोई दो राय नहीं है, बट NCERT में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको AP की जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है उसके ऊपर काम कराते हैं, और ये क्वेश्चन जनरली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में बन के आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।